पूरा मामला ये है कि गायत्री साहू और मनप्रीत सिंह ने मिलकर के अपने ही 4 साल के बेटे को मार दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में सबसे सस्ती चीज़ क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरे हिसाब से तो सबसे सस्ती चीज़ जान हो चुकी है। जिस कदर हम लोग लगातार क्राइम की जो खबरें हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आए दिन भिलाई जैसे एजुकेशन हब में लगातार कोई ना कोई ऐसे मामले हैं जो मर्डर से जुड़ा हुआ है, जो किसी के कत्ल से जुड़ा हुआ है, जो ऐसी गुत्थियों को सुलझाने के ही अपडेट में लगातार खबरें दिखाना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे जो मानसिकताएं हैं वो ऐसी चेंज हुई हैं कि कोई किसी को मारने के लिए सोच नहीं रहा है। चाहे माँ बेटे को मारने के लिए नहीं सोच रही है, बेटा माँ को मारने के लिए नहीं सोच रहा है, बाप पत्नी को मारने के लिए, बाप पिता को, ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी मिक्सचर हो गई हैं ना कि बिल्कुल भी आप इसमें ज़्यादा चिंतनीय नहीं हो सकते। अब आपको सीधे खबर की ओर लाता हूँ। कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड के पास सन्नी सरदार का एक मकान है। उस मकान में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम है गायत्री साहू और पति का नाम है मनप्रीत सिंह। अब मनप्रीत ने गायत्री साहू से लव मैरिज की थी और गायत्री साहू की ये दूसरी शादी थी। पूरा मामला ये है कि गायत्री साहू और मनप्रीत सिंह ने मिलकर के अपने ही 4 साल के बेटे को मार दिया। इतना मारा पहले कि जब वो पूरी तरह से टूट गया तो बाद में खबर आती है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब ये सारा सिलसिलेवार ब्यौरा किस तरह से जुड़ता है मैं आपको बताता हूँ। फिर से आपको कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ले जाता हूँ, जहाँ पर सन्नी सरदार के मकान में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी जो गायत्री साहू है ये उसकी दूसरी शादी थी और पहली शादी से 2 बच्चे थे। एक का नाम अर्पिता और दूसरे का नाम जगदीप। मनप्रीत नाम के एक शख्स से गायत्री को प्यार हो गया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के साथ 2 बच्चे भी रहने लगे। अब वो जो 2 बच्चे थे वो मनप्रीत के लिए सौतेले बच्चे थे और गायत्री साहू के लिए अपने सगे बच्चे थे। लेकिन मारते वक्त ऐसा गायत्री को कभी क्यों नहीं लगा या मनप्रीत को कभी क्यों नहीं लगा कि ये उनके बच्चे हैं। खास करके गायत्री को तो लगना था क्योंकि ये उनके खुद के बच्चे थे। जब जवाबदेही में लोग ये कहते हैं कि 9 महीने माँ कोख में पालती है, तो 9 महीने माँ कोख में पाल करके इस तरह की हरकत आएगी या कलयुगी बेटे की खबर सुनते सुनते आपको कलयुगी माँ की खबर सुनानी पड़ेगी, ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि लगातार शादी के बाद भी जो गायत्री साहू है और मनप्रीत है इनके बीच में विवाद हुआ करता था उन दोनों बच्चे को लेकर के जो गायत्री की पहली शादी से थे। विवाद हर रोज़ होता था, हर दिन आए दिन। जो भी उसके दोस्त हैं, मनप्रीत के जो दोस्त हैं और आने जाने वाले लोग हैं वो बताया करते थे। मकान के ही पास के एक शख्स हैं हरिनाथ यादव, उन्होंने कंप्लेन किया। उन्होंने थाने में जाकर के ये कंप्लेन लिखवाया कि 31 जनवरी को बहुत बेजोड़ मारपीट हुई है 4 साल के एक बच्चे से। नाम जगदीप सिंह, मारने वाला जो है वो सौतेला पिता मनप्रीत सिंह है और साथ में उसकी अपनी माँ गायत्री साहू। उसने 4 साल के बेटे को विधिवत धुलाई की। इतना मारा कि 1 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया। अब जो हरिनाथ यादव हैं, जब उनसे पूछताछ हुई, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि जो मोहल्ले के लोग थे और वो जो थे उन्होंने बताया कि जो उन्होंने देखा है कि आए दिन मारपीट इस कदर होती थी कि एक दफ़ा तो जगदीप जो है, जिस बच्चे की मौत हो गई 4 साल के, उसके गले में रस्सी डाल करके हवा में लटका दिया गया था अपने पिता के ज़रिए। और एक दफ़ा इतना मारा गया था कि जो लड़का है उसके होंठ फट गए थे। तो लगातार इस तरह की लड़ाई जो है मोहल्ले वासियों को देखने को मिलती थी। और पति पत्नी की लड़ाई ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये पता चला है कि आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और उस माँ ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा जिसे उसने 9 महीने कोख में पाला था। मारने के बाद मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आसपास के जो लोग थे वो समझदार थे। उन्होंने शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस वहाँ तक पहुँची। पुलिस ने धरपकड़ की, पति और पत्नी को पकड़ा। उसके बाद पूछताछ की। पूछताछ अभी जारी है। फ़िलहाल
हमने एडिशनल एसपी अभिषेक झा से इस मसले पर बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने जो बताया है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ये मामला दुर्ग जिले के कुमारी थाने का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो वहाँ पे किराए में रहने वाले एक दंपत्ति हैं, उनके द्वारा एक अपने बच्चे से मारपीट की गई है और बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। तो पुलिस ने सूचना मिलने पर तत्काल हॉस्पिटल से संपर्क किया और पूछताछ किया, जिसमें पता चला कि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत होने के पश्चात डॉक्टर से प्रारंभिक क्यूरी करने के पश्चात पता चला कि उसके मारपीट से उसकी मृत्यु हुई है। तो इसके आधार पर पुलिस के द्वारा धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और जो आरोपी उनके माँ बाप हैं दोनों को हिरासत में ले लिया गया। कारण क्या था? कारण सौतेला बेटा था, जिसके कारण उनके बीच में पहले भी बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी। बीच में मोहल्ले वालों ने भी बच्चे को उससे छुड़ाया था, जिससे उसकी जान बची थी, लेकिन फिर वो इस बार जो मारपीट किया इससे उसकी जान चली गई। संज्ञान में क्या आया? संज्ञान में ये आया कि ज़्यादा मारपीट करने से बच्चे की मौत हुई है। तो 31 जनवरी को ये पूरा वाक़या शाम के 6 बजे होता है और उसके बाद 6 बजे के बाद जो है 1 तारीख को पता चलता है कि 4 साल का जगदीप सिंह नहीं रहा और 2 तारीख को ये खबर लीक होती है। खबर आने के बाद लगातार सनसनी बन जाती है और सनसनीखेज इस रिपोर्ट के साथ मैं आपके बीच आता हूँ। इसी के साथ फिर से आऊँगा अन्य खबरों के साथ। कैमरे के पीछे सचिन थे और लगातार जो अपडेट हैं शहर की वो हम आपको देते रहते हैं, चाहे वो क्राइम से जुड़ी हो, चाहे वो तमाम दुर्घटना, घटना, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हो। तो लगातार हम आपके बीच ये सारी चीज़ें पेश करते रहते हैं, इसलिए केपी न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। कमेंट में अगर कोई कमी नज़र आती है तो बिल्कुल बताएं, उसे बिल्कुल अपने तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उन कमियों को दूर करें। शुक्रिया।